वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। तो आज हम आप लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो पैरामेडिकल बैचलर पैरामेडिकल के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है उसके बारे में बताएंगे कि फॉर्म फीस कितनी है, कैसे फॉर्म भरना है, कॉलेज कौन कौन से हैं, उसके बाद एडमिशन कैसे होगा, सीट कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट की। तो आपको इस चैनल पर नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड सभी प्रकार के कंटेंट, स्टडी रिलेटेड कंटेंट, न्यूज़ आपको डेली मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर क्या है। इंफॉर्मेशन ब्राउचर पैरामेडिकल बैचलर कोर्स के लिए है, जिसका ड्यूरेशन जो है 4.5 ईयर्स का है। 4 साल आपका कोर्स का स्टडी करना रहेगा और हाफ ईयर इसका रहेगा इंटर्नशिप करना। ये कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सीपेट के तौर पर होता है। ये 2023 और 24 का फॉर्म है। 2023 और 24 का फॉर्म है फॉर ऑल पैरामेडिकल कॉलेज एफिलेटेड टू ABVMU। सभी पैरामेडिकल कॉलेजों के लिए है जो एफिलेटेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो देखिए कोर्सेज कौन कौन से हैं इसमें कोर्सेज की बात करें तो देखिए इसमें कोर्स है, पहले नंबर है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसको BMLS कहते हैं, 4 ईयर ड्यूरेशन। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, जिसे ऑप्टोम कहते हैं, 4 ईयर ड्यूरेशन है। BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, BOTT, 4 ईयर ड्यूरेशन है इसका भी। और BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन, BMRIT, 4 ईयर ड्यूरेशन है। और बैचलर इन आयुर्वेद आर्डियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, 4 ईयर ड्यूरेशन है। और एक मेन कोर्स है BPT, जिसको करने के बाद आप अपने नाम के आगे शायद डॉक्टर भी लगा सकते हैं। तो इसका ड्यूरेशन है 4.5 ईयर। और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसे BOT कहते हैं, इसका ड्यूरेशन है 4.5 ईयर, क्योंकि हाफ ईयर जो रहेगा आपको इंटर्नशिप करना रहेगा। अब देखें अगली बार फॉर्म कब आया था, क्या क्या चीज़ें थी इससे रिलेटेड। देखिए जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था, 2 मई को। और लास्ट डेट एप्लीकेशन भरने की कब थी, 1 जून थी। और एडमिट कार्ड कब आया, 9 जून को। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हुआ, 18 जून को। एग्जामिनेशन प्लेस क्या था, जो आप फिल किए होंगे, करीब 18 सिटी दी गई थी। और रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था करीब पेपर के 15 दिन बाद, एग्ज़ाम के 15 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। अब देखिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो उसका वेबसाइट जो है वो है, देखिए www.abvmu.education.in। और इस ईमेल ये है, और कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर बात कर सकते हैं किसी भी क्यूरी से रिलेटेड। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें सभी कोर्सेज के बारे में दिया गया है कि कौन सा। देखिए मेन बात आप ये देखिए कि आप कौन कौन से सिटी भर सकते हैं। यही इतनी सिटी आप नर्सिंग के लिए भी फिल कर सकते हैं। यही इतनी सिटी है नर्सिंग के लिए भी जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार भी यही रहेगा। आगरा में कराया गया था, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। ये इतने मतलब ज़िलों में करवाया गया था। हमें लगता है ये सब मंडल में करवाए गए थे, जैसे 18 मंडल हैं, 18 मंडल में पेपर करवाया गया था। अब देखिए क्या कहा गया है, द नंबर में चेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इसके नंबर चेंज भी हो सकते हैं, मगर हुआ नहीं था। अब देखिए थर्ड नंबर देखिए, एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन मोड बाय ब्लैक बॉल पेन। ब्लैक बॉल पेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर पर। और एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव बाय पोस्ट और एनी मीन्स, और एनी अदर मीन्स, मतलब पोस्ट के द्वारा वो नहीं प्राप्त होगा, वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। ओनली कंप्लीटेड, देखिए 7th ऑप्शन, ओनली कंप्लीटेड फिल एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। तो अब देखिए आगे आगे क्या है, कैंडी एग्जामिनेशन फीस क्या है इसकी, एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस। कैंडिडेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे अ फीस 3,000 जो OBC हैं, जनरल के लिए हैं, उनके लिए हैं। और 2,000 है SC ST PWD के लिए। ये इतनी फीस है। और
एज देख लीजिए, एज मेन ये है इसका, एज आप जरूर देखिए। एज 17 ईयर 31 दिसंबर 2023। इस बार क्या होगा, 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 ईयर हो गए हों, 21 दिसंबर 2024 तक आप 17 ईयर पूर्ण कर गए हों, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है, आपके पास 45% मार्क्स नंबर होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। 12th में पीसीबी स्ट्रीम होना चाहिए। पीसीएम स्ट्रीम में कुछ कोर्स हैं, लगभग पीसीबी स्ट्रीम में ही है, पीसीबी स्ट्रीम में ही ज़्यादातर कोर्सेज हैं। और देखिए SC ST OBC के लिए 40% मार्क्स चाहिए, और 45% जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए। और कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट इन ओपन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। तो समझ लीजिए जितनी भी यूपी में गवर्नमेंट सीटें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट सीटें जितनी भी हैं उसमें केवल यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट, यूपी के निवासी जो हैं कैंडिडेट, वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट सीटों के लिए आप इंडिया के किसी भी स्टेट से होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट में केवल यूपी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे ये सब देखिए, जैसे सब्जेक्ट हैं बताया मैंने आपको पहले ही। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी, BSc इन बैचलर इन आइडियोलॉजी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये सब कोर्सेज हैं और सबकी ड्यूरेशन दी गई है, कौन कितने साल का है कोर्स, किस कोर्स का कितना ड्यूरेशन है, ये सब देखिए दी गई है आपको, आप इसको देख लेंगे। अब देखिए आगे आगे क्या है। आगे आपको बताया गया कि 45% मार्क्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में या मैथ में 12th में होने चाहिए। ये सब चीज़ें देखिए। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट जो जो लगेगा वो भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंट वैलिड OBC सर्टिफिकेट या वैलिड EWS अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। NCC कैंडिडेट C सर्टिफिकेट विथ ग्रेड बी ग्रेड के साथ आप, तो NCC के कैंडिडेट को थोड़ी छूट मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब आगे देखिए EWS वालों को 10% रिजर्वेशन मिलता है, 10% EWS वालों को मिलता है। और देखिए आगे देखा जाए तो कैंडिडेट मस्ट रीड, आपको मतलब ये जो है पूरा फॉर्म एकदम केयरफुली ध्यान से पढ़ना रहेगा। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके आधार पर आप सब कुछ करिएगा। देखिए अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर लॉगिन, फिर पे, फिर फॉर्म फिल फॉर्म बटन पर पैरामेडिकल पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। फर्स्ट नेम क्लास 10th के आधार पर होना चाहिए, मिडल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। एज, जेंडर, ईमेल और मोबाइल नंबर कंपलसरी एकदम एग्जैक्ट दीजिएगा। नेशनलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी। उसके बाद देखिए इसमें और क्या कहा गया है। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट नोट में जो उससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं, कितना सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्या क्या पूछा जाएगा। एक मिनट। नेम और डेट फ़ोटो में होना चाहिए। आप देख लीजिए फ़ोटो का क्या कैसे करना है। मैं कहूँगा कि आप लोग साइबर पर जाकर ही फॉर्म फिल करवाएं। फॉर्म जो है साइबर पर जाकर फिल करवाएं, जिससे हमें थोड़ी भी गलती नहीं करनी है। आपसे आपका खाता संख्या पूछा जाएगा, सब कुछ सबमिट किया जाएगा। जैसे फॉर्म में कोई दिक्कत हो रही है तो आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। कुछ इस तरह आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, जो जिसको कहते हैं कि रनिंग हैंड के रूप में आपका सिग्नेचर लिया जाएगा कुछ इस तरह। तो इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग देख लीजिए मेन बात एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, क्या रहेगा। देखिए आपको जो है टाइम जो है 11 बजे से 2 बजे पेपर होगा। वेन्यू आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, OMR सीट पर देना रहेगा। ब्लैक बॉल पेन से आपको हर सही उत्तर पर मतलब चिन्हांक लगाना है। उसके बाद प्रत्येक एक क्वेश्चन, एक सही आंसर पर आपको 1 नंबर मिलेगा और नो नेगेटिव मार्किंग है। और इंग्लिश मीडियम होगा, इसका इंग्लिश होगा और
क्लास 12 के बेसिस पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट इसमें आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा।